इजराइल की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था में पड़ चुकी है दरार? क्या हिजबुल्लाह अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है? और क्या सीमा पर हुआ यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आने वाले बड़े संघर्ष का ट्रेलर है? दोस्तों, मध्य पूर्व से आई एक खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि जिस इजरायली सेना को दुनिया की सबसे प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत सेनाओं में गिना जाता है, उन्हीं सेनाओं को एक बार फिर सीमा पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और अब सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है, आखिर हिजबुल्लाह की रणनीति के सामने आईडीएफ बार बार चुनौती में क्यों दिखाई दे रही है? मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं TJS न्यूज। सीमा की वह रात जिसने सबको चौंका दिया। रात का अंधेरा, सीमा पर तैनात सैनिक, चारों तरफ सन्नाटा और फिर अचानक आसमान में हलचल। पहले ड्रोन की आवाज सुनाई देती है, फिर कुछ ही सेकंड में खामोशी और उसके बाद एक जोरदार धमाका। रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिणी लेबनान के पास इजरायली सैन्य बलों को निशाना बनाते हुए हमले किए गए। कुछ ही देर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घायलों को निकालने की कोशिश शुरू हुई, सुरक्षा बल सक्रिय हो गए और पूरे क्षेत्र में अलर्ट घोषित कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही इस हमले की खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर दावों और प्रतिक्रियाओं का तूफान आ गया। कुछ लोगों ने इसे हिजबुल्लाह की बड़ी सामरिक सफलता बताया, कुछ ने कहा कि यह इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है, और कुछ ने दावा किया कि आने वाले दिनों में जवाबी कार्रवाई और ज्यादा तेज हो सकती है। यानी युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, डिजिटल दुनिया में भी लड़ा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, हिजबुल्लाह आखिर क्या चाहता है? क्या ये सिर्फ सीमा पर दबाव बनाने की रणनीति है? क्या यह शक्ति प्रदर्शन है, या फिर सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हर नए हमलों के बाद तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा है, और जब तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो जाती है कि इजराइल की अभेद्य छवि को चुनौती मिल रही है। सालों तक दुनिया में यह धारणा रही है कि इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत है, उन्नत तकनीक, आधुनिक निगरानी प्रणाली और तेज सैन्य प्रतिक्रिया। लेकिन आधुनिक युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। आज ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और अचानक होने वाले हमले पारंपरिक रणनीति को चुनौती दे रहा है। यही वजह है कि हर नया हमला बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है। अब आता है सबसे चर्चित एंगल। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ सीमा पर हुई एक घटना नहीं, बल्कि यह संदेशों की लड़ाई भी है। एक तरफ इजराइल यह दिखाना चाहता है कि वह हर चुनौती का जवाब दे सकता है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह यह दिखाना चाहता है कि वह अब भी सक्रिय और प्रभावशाली है, और इसी टकराव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना रखा है। सोशल मीडिया पर फैला मिस्ट्री एंगल। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इंटरनेट पर कई तरह की थ्योरीज घूम रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में संघर्ष और बढ़ सकता है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, जितनी तेजी से खबर फैलती है उतनी ही तेजी से अफवाहें भी फैलती है, और यही वजह है कि हर वायरल दावे को सावधानी से देखना जरूरी है। जवाबी कार्रवाई के बाद क्या हुआ? हमले के बाद इजराइल ने जवाबी सैन्य कार्रवाई की। लक्ष्य थे वे स्थान जिन्हें इजराइल हिजबुल्लाह से जुड़ा मानता है। इसके बाद सीमा क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से शांति की अपीलें सुनाई देने लगी। क्या यह बड़े युद्ध की आहट है? यही सवाल है जो इस समय दुनिया भर के न्यूज रूम में पूछा जा रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कई बड़े युद्ध छोटी घटनाओं से शुरू हुए हैं। पहले सीमित हमला और फिर जवाबी हमला और फिर बढ़ता तनाव, और फिर ऐसी स्थिति जहां पीछे हटना दोनों पक्षों के लिए मुश्किल हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। अभी इसका निश्चित जवाब किसी के पास नहीं है। सबकी नजरें अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या तनाव कम होगा? क्या कूटनीति काम करेगी, या फिर घटनाएं और तेजी से आगे बढ़ेंगी? यही सवाल अब वैश्विक मंचों पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो साफ दिखाई देता है कि यह सिर्फ एक सीमा विवाद की कहानी नहीं है। यह तकनीक बनाम तकनीक की लड़ाई है, रणनीति बनाम रणनीति की लड़ाई है, संदेश बनाम संदेश की लड़ाई है, और सबसे बढ़कर यह धैर्य की लड़ाई है। कौन ज्यादा समय तक दबाव झेल सकता है, कौन ज्यादा प्रभावी प्रतिक्रिया दे सकता है, और कौन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को अपने पक्ष में रख सकता है। वो सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या आने वाले दिनों में हालात शांत होंगे, या फिर मध्य पूर्व एक नए संकट की ओर बढ़ रहा है? फिलहाल इसका जवाब भविष्य में मिलेगा, लेकिन मौजूदा घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि स्थिति अभी भी बेहद संवेदनशील है। दोस्तों, दक्षिणी लेबनान में हुआ यह हमला केवल एक खबर नहीं है, ये उस लंबे संघर्ष की एक और कड़ी है जिसने वर्षों से पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है। एक तरफ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन तो दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई,
बीच में फंसे आम लोग और ऊपर से दुनिया भर की चिंतित निगाहें। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में घटनाएं किस दिशा में जाती है। क्या बातचीत का रास्ता निकलेगा या फिर तनाव और बढ़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि ये एक सीमा संघर्ष नहीं है। मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं TJS न्यूज। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए कि यह सिर्फ एक सीमा संघर्ष है या किसी बड़े भू राजनीतिक संकट का संकेत।